आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है प्राइस लीडरशिप बाय डोमिनेंट फर्म। यानी किसी भी मार्केट के अंदर कोई भी डोमिनेंट फर्म कैसे प्राइस को लीड करेगी ताकि उसकी सेल भी अच्छी खासी हो और बाकी फर्म्स को लॉस भी ना हो। बस हम इसी टॉपिक को आज डिस्कस करने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले हम ये जानेंगे भाई डोमिनेंट फर्म आखिर होती क्या है। देखो दोस्तों, हर मार्केट के अंदर कोई ना कोई बिग फर्म होती है, बिल्कुल होती है सर। अब वो बिग फर्म जो है, बिग फर्म किस लिए बनती है? अरे बिग फर्म का मतलब ये सिंपल सा कि भाई उसकी सेल ज्यादा होगी, उसकी कस्टमर रेंज ज्यादा होगी, कस्टमर रेंज ज्यादा तभी तो सेल ज्यादा होगी, सिंपल सी बात है। उसको कॉस्ट कम आ रही होगी, ठीक है। इसी वजह से कुछ और कारण होंगे, रीजन होंगे, उस वजह से वो लोग जो है यानी जो फर्म है वो बिग फर्म होती है। अब जब वो बिग फर्म है तो वो डोमिनेंट फर्म भी होंगी, क्योंकि भाई कस्टमर रेंज जिसकी ज्यादा है बस वही बिग फर्म है, ठीक है। उसकी रेंज ज्यादा है तो बाकी जो स्मॉल फर्म्स है उस मार्केट में जो रन कर रही है, जो स्मॉल फर्म्स है वो फिर उसी को फॉलो करेंगी। और फॉलो करने का मतलब है कि भाई उसके द्वारा प्राइस जो उसने सेट किया है बस उस प्राइस पर ही वो अपने जो है गुड्स को सेल करेगी ताकि और उनको लॉस ना हो जाए, ठीक है। अगर उन्होंने उससे कम प्राइस पे अगर सेल करी तो हो सकता है वो मार्केट से उनको एलिमिनेट कर दिया जाए, एलिमिनेट हो जाए खुद पर खुद ही। इस वजह से वो डोमिनेंट फर्म है कि जो फर्म ने प्राइस सेट कर दिया बिग फर्म ने, बस उसी को वो क्या करते हैं, फॉलो कर देते हैं, ठीक है। सिंपल सा फंडा था, क्योंकि भाई अपनी मर्जी से वो बेचने लगेंगे तो भाई वो हो सकता है उनको कोई प्रोडक्ट ही ना कर दे, सब उसी की तरफ जाए, डोमिनेंट फर्म की तरफ ही। इसी वजह से वो फॉलो कर लेते हैं, ठीक है। अब जरा हम इसको देखते हैं ग्राफ के थ्रू, डायग्राम के थ्रू कि भाई ये जो डोमिनेंट फर्म है कैसे लीड करती है, कैसे प्राइस सेट करती है पूरी मार्केट के लिए। तो इसके लिए हमको दो अजम्पशंस लेनी पड़ेंगी। तो आइए देखते हैं कौन कौन सी अजम्पशन है। पहली अजम्पशन तो यही है कि देयर आर स्मॉल फर्म्स एंड अ बिग फर्म। एक बिग फर्म है और कुछ स्मॉल फर्म्स भी मार्केट में प्रिवेल कर रही हैं। अब दूसरी एजम्पशन क्या है, जो बिग फर्म है या जो डोमिनेंट फर्म है, डोमिनेंट इसलिए कहेंगे भाई वो प्राइस वो सेट करता है इसलिए हम उसको डोमिनेंट फर्म कहेंगे। तो वो जो डोमिनेंट फर्म है वो हम इसमें अज्यूम कर रहे हैं कि वो स्मॉल फर्म्स की सप्लाई कर्व को जानता है अच्छे से। तो देखो dominant firm knows the supply बस ये दो अजम्पशन हम मानेंगे कि भाई एक तो ये कि वहां बहुत सारी बिग फर्म्स, बहुत सारी स्मॉल फर्म्स है और एक बिग फर्म है, ठीक है। और दूसरी अजम्पशन क्या है कि भाई जो बिग फर्म है वो स्मॉल फर्म की सप्लाई कर्व को जानती है। दो अजम्पशन थी। अब इसके बेस पे देखते हैं कि वो प्राइस कैसे सेट करेगा। तो देखो दोस्तों, प्राइस सेट करने के लिए हम पहले देखते हैं कि एक हमको ग्राफ की डायग्राम के थ्रू देखेंगे। आपको इतना पता होना चाहिए कि भाई ये वाली साइड होती है हमेशा प्राइस के लिए, मतलब कि जब भी फर्म का केस हो, ठीक है। और ये वाली साइड होती है आउटपुट के लिए, ठीक है। अब दूसरी बात, मार्केट है वो, तो मार्केट का कोई ना कोई डिमांड कर्व भी होगा। जो लोग डिमांड कर रहे होंगे उस मार्केट के अंदर वो डिमांड कर्व होगी मार्केट की। तो हम मान लेते हैं ये मार्केट की डिमांड कर्व है, ठीक है। थोड़ी सी टेढ़ी बन गई है बट ये मार्केट की डिमांड कर्व है। अब ये अगर डिमांड कर्व है, ठीक है। अब यहां पर देखो, अब इसके अंदर कोई ये दे रखा है कि भाई जो स्मॉल फर्म्स है वो सप्लाई कर रहे हैं वो लोग, तो उनके जो सप्लाई कर रहे हैं, जितना वो सप्लाई कर रहे हैं सबका सम भी हमको गिवन है कि मैंने बोला ना अजम्पशन क्या थी हमारी, डोमिनेंट फर्म जानता है सप्लाई कर स्मॉल फर्म्स की। तो इसका मतलब क्या है कि उनकी सप्लाई कर यहां से कहीं से स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। मान लेते हैं उनकी जो स्मॉल फर्म्स है सबका जो सम है वो ये है, ठीक है। और डिमांड का ये है, यानी कि डी और डी डैश, दो चीज हो गई। अब जो डोमिनेंट फर्म है वो क्या करेगा, वो ये देखेगा कि भाई जो सप्लाई कर्व है स्मॉल फर्म्स का और जो डिमांड कर्व है मार्केट का, वो दोनों कट कहां पर कर रहे हैं। जहां पर कट कर रहा होगा बस उस पॉइंट को क्या करेगा, प्राइस के लिए चुन लेगा। भाई मैं इस पॉइंट पर प्राइस रखूंगा,
लेकिन इस जो ये पॉइंट है, इस पॉइंट पे क्या हुआ, फर्म को दिक्कत आ गई, जो बिग फर्म है उसको दिक्कत आ गई, क्योंकि इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, जो सप्लाई कर रहे हैं स्मॉल फर्म्स की और जो मार्केट डिमांड कर रहे हैं दोनों ही कट कर रहे हैं। और इसका मतलब क्या है कि जो मार्केट की जितनी भी डिमांड है वो सब तो स्मॉल फर्म ने पूरी कर दी। भाई बिग फर्म के लिए कुछ बचा ही नहीं सप्लाई करने के लिए, तो बिग फर्म का हो जाएगा लॉस यहाँ पे। तो इस वजह से अब बिग फर्म ने सोचा कि भाई हम प्राइस कहां रखेंगे, जहां पर इनकी सप्लाई स्टार्ट हो रही है। और सप्लाई कहां पे स्टार्ट हो रही थी, इस पॉइंट पे स्टार्ट हो रही थी। तो इस पॉइंट को उसने नाम दे दिया P2, यानी कि प्राइस अब उसने यहां रख लिया। ठीक है, जब हमें प्राइस रख लिया, अब इस पॉइंट पे देखो क्या हो रहा है, यहां पर तो बाकी सारी फर्म्स को सप्लाई कर रहे सब मिलकर 0 हो गया, यानी कि बाकी सब फर्म को लॉस हो रहा है क्योंकि उनका सप्लाई ही नहीं हो रहा। और जो मार्केट डिमांड था वो सारा का सारा किसने फुलफिल कर दिया, वो कर दिया फुलफिल डोमिनेंट फर्म ने। तो इस वजह से हो गया लॉस किसको, स्मॉल फर्म्स को। तो इस वजह से उसने क्या सोचा, भाई ऐसे तो इनको लॉस हो जाएगा, तो भाई मार्केट में कोई कंपटीशन नहीं रहेगा, या फिर कुछ भी कारण हो सकता है कि किसी वजह से बिग फर्म ने सोचा कि भाई अब उनको क्या करना है, प्राइस यहां रखना है, प्राइस को यहां रख के देखते, मतलब यहां कहीं भी रखेंगे। ठीक है, यानी कि इस बीच में रखेंगे। सिंपल से बात ये समझ लो कि P1 और P2 के बीच में कहीं रखेंगे। अब हम देखेंगे कैसे डिसाइड करेंगे कहां पर प्राइस रखना है, बीच में तो कहीं भी आ सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है। तो डिसाइड ऐसे करेंगे कि वो क्या करेंगे, जो उन्होंने पहले प्राइस रखा था, यानी कि जिस पॉइंट पर डोमिनेंट फर्म 0 हो गई थी, उस प्राइस को उस प्राइस से जोड़ देंगे, यानी कि उस डिमांड से जोड़ देंगे जिस पॉइंट पर स्मॉल फर्म्स 0 हो गई हैं। सिंपल सी बात है यहाँ पे, ये देखो, जिस पॉइंट पे डोमिनेंट फर्म 0 थी और जिस पॉइंट पे स्मॉल फर्म 0 थी, उन दोनों पॉइंट को हमने क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया है। और बस यही जो लाइन है, जो लाइन खींची अभी, इसी लाइन को क्या बोलेंगे, हम ये बोलेंगे डोमिनेंट फर्म की डिमांड कब है। ठीक है, अब यहां पर देखो, जब इसकी डिमांड कब है डोमिनेंट फर्म की, तो सिंपल सी बात है भाई, इसका कोई एमआर कर्व भी तो होगा। तो वो एमआर कर्व कैसा होगा, इसी के कोरस्पॉन्डेंस होगा। तो बस हम ऐसे खींच देते कहीं। ठीक है, बस ये हमारा आ गया मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ डोमिनेंट फर्म, यानी कि MRD। अब अगर इसकी MRD है, यानी कि मार्जिनल रेवेन्यू कर्व भी बन गया है, तो इसका कोई ना कॉस्ट कर्व भी होगा। वो तो कॉस्ट कर्व है, मार्जिनल कॉस्ट की मैं बात कर रहा हूँ। वो कॉस्ट कर्व भी कहां से स्टार्टिंग होगी, फिर वो कॉस्ट कर्व भी कहीं यहीं से स्टार्टिंग हो रही होगी, क्योंकि इस पॉइंट पे वो सप्लाई कर रहा है, यहाँ पे सप्लाई कर रहा है, कॉस्ट हो सकता है कम होगी ना, इसका मतलब। तो जहां पर हमने इसको ज्वाइन कर दिया, यानी कि हमने ड्रॉ कर दी लाइन MCD, यानी कि मार्जिनल कॉस्ट में ड्रॉ कर दिया डोमिनेंट फर्म का, और MCD मैंने लिखा है यहाँ पे, यानी कि मार्जिनल कॉस्ट ऑफ डोमिनेंट फर्म। अब यहां पर देखो, जहां पर MR और MC एक दूसरे को कट कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, वही पॉइंट जो है प्राइस सेट करने के लिए यूज होने वाला है। क्योंकि आप जानते हैं किसी मार्केट में प्राइस कब सेट होता है, जब रिवेन्यू और कॉस्ट का, यानी कि मार्जिनल रिवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट एक दूसरे को कट करते हैं, यानी कि इक्वल हो जाते हैं। बस वही पॉइंट प्राइस के लिए होता है। तो यहाँ पे प्राइस के लिए कौन सा पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है। जहां पर कट कर रहे हैं उस पॉइंट को मिला दो, कहां तक, जो डोमिनेंट फर्म की डिमांड कर रहा है उस पॉइंट तक। ठीक है, मिला दिया हमने, ज्वाइन कर दिया, तो ये रहा पॉइंट आ गया। अब जहां पे डोमिनेंट फर्म की जो डिमांड कर रहा है, जहां पर इस लाइन से टच हो गई है, बस उसको आगे बढ़ा दो, यानी कि मार्केट डिमांड में जाके ज्वाइन कर दो। ठीक है, और उसको सेम इधर बढ़ा दो, और यही पॉइंट क्या होगा, मार्केट का प्राइस होगा जो डोमिनेंट फर्म ने सेट कर दिया है। अब यहां पे ध्यान से देखो, इस पॉइंट पे इतना जो है, इतना हिस्सा कौन सप्लाई कर रहा है, डोमिनेंट फर्म। और ये जो सप्लाई कर्व थी बाकी स्मॉल फर्म्स की, यहां पे टच हो रही है ना स्टैंड के साथ, तो इतना जो हिस्सा है ये कौन सप्लाई करेगा, बाकी सारी स्मॉल फर्म्स मिलके सप्लाई करेंगी। ठीक है, यानी कि एक का नाम हम रख रहे हैं QF और एक का नाम रख लेते हैं QD। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि ये जो QF है, यानी कि ये OQF है, इतना हिस्सा किसने सप्लाई किया, स्मॉल फर्म्स ने। और जो O जो पॉइंट था, इस O पॉइंट से अगर हम QD की बात करें, तो इतना हिस्सा किसने किया, डोमिनेंट फर्म ने, यानी कि DF डोमिनेंट फर्म ने सप्लाई किया। ठीक है, इन दोनों को ऐड कर दो, QF और QD, और ये जो पॉइंट जहां पे टच कर रहा है, इस पॉइंट को नीचे ज्वाइन कर दो। ये आ गया, हम उसको माना था QT। ये QT हमने क्यों लिखा है, अब एक बात बताओ,
एक हिस्सा सप्लाई करा स्मॉल फर्म्स ने, ठीक है, और एक हिस्सा सप्लाई करते एक सिंगल डोमिनेंट फर्म ने। जब इन दोनों ने सप्लाई करा तो इन दोनों की सप्लाई की वजह से मार्केट की डिमांड पूरी हो गई होगी, बिल्कुल हो गई होगी। इसलिए हमने इसको यहाँ पे ज्वाइन करा था मार्केट डिमांड कर को यहाँ पर, तो इसको मैं नीचे से मैंने ज्वाइन करवाया आपको, क्योंकि इस पॉइंट पर जो है इन दोनों का सम ये वाला आएगा, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि जो ये QF है और QD है, इन दोनों का सम QT आएगा। बस यही कहने का था इसके अंदर, और इससे हमारा प्रूफ हो गया कि भाई प्राइस डोमिनेंट फर्म सेट करती है, वो कैसे करती है हमने यहाँ पे डायग्राम के थ्रू देख लिया है।